प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे यहाँ मंच पर विद्यमान हमारे चित्रकूट जनपद के यशस्वी प्रेमो साहब, आदरणीय एलडीएम साहब, अनुराग शर्मा जी, हमारे चित्रकूट में सेवा के लिए प्रसिद्ध पायनियर क्लब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव सुहरे जी एवं हमारे सभी पायनियर क्लब के यहाँ पर पदाधिकारीगण विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के सरपंच साहब, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण, सम्मुख विराजमान इस क्षेत्र की, इस गांव की मूर्तिमान श्रद्धामयी मातृशक्तियां एवं सभी देव स्वरूप हमारे सभी आदरणीय बंधुगण, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। निश्चित रूप से हमारे धर्म में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार की बात की गई है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस संसार में अर्थ कैसे नियंत्रित हो, बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता। तो ये धर्म नियंत्रित करता है, श्रीमंतों के अंदर वो सद्भावना जगाता है कि कैसे वहां से प्रवाह होकर के धन का आपके पास तक पहुंचे। जैसे सूरज तपता है तो धरती में जो जल होता है, समुद्र में वो बाष्प बनता है और वो बादल बन करके आकाश मंडल में जाता है और फिर वो इस धरती पर बरस जाता है, जिससे ये चक्र चलता रहता है सृष्टि का और सारे लोगों का कल्याण होता रहता है। इसलिए ऐसे ये तंत्र करता रहा है सदा से। देखिए हमारे चित्रकूट के यशस्वी पुलिस अधीक्षक माननीय अरुण सिंह जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका अभिनंदन पायनियर क्लब की ओर से करते हुए। तो निश्चित रूप से धर्म ही सेतु का काम करता है, जहाँ एक और गरीबी है और एक और अमीरी है। हमारे यहाँ महाराजा हर्ष थे, कोई दबाव तो नहीं होता था, साल भर वो धन एकत्र करते थे राजतंत्र से और जो भी होता था अपनी प्रजा के बीच में बांट देते थे। ये संतुलन कौन बिठाता? वो परंपराएं नहीं थी पूजा पाठ या जीवन जीने के कुछ जो आजकल तमाम विवादित हो गए। कोई कुछ कर रहा है, कोई मानता है ईश्वर को, कोई नहीं मानता, कोई धर्म को मानता है, कोई नहीं धर्म को मानता। धर्म ऐसा नहीं था। धर्म तो वो था जो ये सिखाता था, सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जी पानी। समरसता भी धर्म में थी, कहीं कोई भेद नहीं था। धर्म में दान के माध्यम से व्यवस्था भी थी, अर्थतंत्र की व्यवस्था भी कर रहा था। पर्यावरण के लिए भी हम सब जागरूक थे। हम पीपल की पूजा करते थे, हम बरगद की पूजा करते थे, हम धरती माता की पूजा करते थे, हम अन्न देवता की पूजा करते थे। एक अन्न भी हम बर्बाद नहीं करते थे। आज जैसे पार्टियों में तमाम बर्बाद हो रहा है, हमारे एक दाने को भी भगवान माना जाता था, क्योंकि धरती अपने सीने को चीर करके अन्न देती थी। सारा संतुलन कौन बिठाता था? धर्मतंत्र बिठाता। धर्म का जो विकृत स्वरूप आया आज समाज के सामने, जिसके कारण से तमाम समस्याएं खड़ी होने लगी। नहीं तो धर्म तो वास्तविक जीवन जीने की विधा देता था। ये संसार भी कैसे सुखी रहे, हम इस संसार में स्वस्थ कैसे रहे और हमारा दूसरा लोक भी। अंत में संसार में धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति तो ये संसार करता था, सांसारिक वस्तुएं करती थी, पर मोक्ष की पूर्ति तो केवल भारतवर्ष करता था। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो मोक्ष पर विश्वास करता है, केवल भारत करता है। और भारत का हिंदू धर्म करता है, सनातन धर्म करता है और उसके लिए पूरे जीवन भर प्रयत्न करता है और शानदार जीवन जी करके ईश्वर उपासना आदि से लेकर के जो भी उसे प्राप्त हुआ है उसमें सुख और शांति का अनुभव करता है। नहीं तो व्यक्ति जितना भी पाता जाता है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और दुखी रहता है और इसी की पूर्ति के लिए वो अपने शक्तियों का प्रयोग करके दूसरे के अधिकारों का हनन करता है और इसी से अधर्म बढ़ता है, इसी से दुश्चिंतन आता है और समाज में तमाम समस्याएं खड़ी होती है। वास्तविक धर्म यदि हमारे जीवन का अंग बनता है तो फिर सारे संसार में सुख और शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष होता है, वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष होता है। फिर अपना कोई पराया नहीं दिखता, सब अपने दिखते हैं और जब अपने दिखते हैं तो उनके प्रति कोई भेद नहीं रह जाता, न जाति का भेद, न धर्म का भेद, न तो किसी
अमीर और गरीब का भेद, ऐसा सुंदर धर्म हमारा भारतीय दर्शन का, सनातन धर्म का रहा है। और उसी क्रम में देखिए, एक धर्म था, एक कर्म था। सभी प्रशासनिक जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, ये अपने कर्म के उत्तरदायित्व का परिपालन करने के लिए आए। लेकिन धर्म ने क्या किया, हमारे शिवहरे जी आए और ये सारे श्रीमंत हमारे सेठ जी लोग करबी से, ये आपके लिए कुछ धन एकत्र करके और कंबल लेकर के आए। ये धर्म की प्रेरणा, दान की प्रेरणा जो हमारे सनातन धर्म ने दी है, उसके प्रतिपूर्ति में जो सद्भावना दिखी है आपके प्रति, तो आपकी एक सहायता करने के लिए आए हैं। ऐसा समाज में विचार हो तो हम समझते हैं कोई दुखी नहीं होगा। यही धर्म का उद्देश्य था। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। आदरणीय